ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 12 मई से 18 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषता वैसे तो काफ़ी है, लेकिन अभी के संदर्भ में देखें हम तो बहुत तेज़ भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और क्योंकि इतनी तेज़ मूवमेंट होती है तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। क्या संभावित है, अच्छा या बुरा हो सकता है, उसको जानना, समझना, पहचानना और उसके हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को प्लान आउट करना, इन सभी के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल को। चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 12 मई की एकदम रात को, 13 मई की एकदम शुरुआत को, यानी कि समवे अराउंड 0030 AM के आसपास। चंद्रमा यहाँ पर 15 मई दिन के 2 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वो चौथे घर में बैठे और 12वें घर के स्वामी हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि इमोशनल डिस्बैलेंस रहेगा। यहाँ पे वो नीच के भी हैं और कारको भावना शायद दोष भी लग रहा है। ऊपर से ये परिवर्तन योग बन रहा है चौथे और 12वें घर के बीच में, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है। इसका अच्छा प्रभाव ये होगा कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनको लाभ मिल सकता है, विदेश संबंधित कामों में लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे। हफ्ते के शुरुआती भाग से ही खर्चे बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। घर में खर्चे रहेंगे और इमोशनल लेवल पर भी यहाँ पे इनसिक्योरिटी से लेकर गुस्सा, घर में कलह कलेश, घर में बहस, ये सब बहुत रहेगा। यहाँ पे जो चंद्रमा है नीच की अवस्था में तो है ही, ऊपर से यहाँ पे वो कारको भावनाशय दोष भी लगाते हैं, तो इमोशनल इम्बैलेंस भी बहुत दिख रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है तो ये गजकेसरी योग बन गया और गुरु लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो पैसा प्राप्त होगा। अष्टमेश भी है वो, तो अचानक से पैसा प्राप्त होगा, पर मानसिक दृष्टिकोण से बहुत इजी टाइम ये नहीं रहेगा। जितना हो सके अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दें, अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने जीवन में सरलता रखिएगा और ईश्वर की आराधना के साथ हफ्ते की शुरुआत को कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन ऊर्जा संचालित या संतुलित नहीं रहेगी। बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम दिख रहा है। बिजनेस के हिसाब से चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। ऐसा लगता है कि कंट्रोल कहीं और ही चला गया है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए चीज़ों को, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। वैवाहिक जीवन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कभी कभी एक नई शुरुआत देने का अवसर मिलता है, अगर प्रॉब्लम चल रही हो स्पेशली, और ये वो सबसे अच्छा टाइम है उसके लिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको रास्ता देखना पड़ेगा, क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी अपने जीवन में। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर बहुत अनक्लैरिटी है। किसी बड़े व्यक्ति से बैठकर बातचीत कीजिएगा, आवश्यकता है इसकी। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट के एरिया से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 15 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा का गोचर होगा और वो आपके पंचम भाव यानी कि धनु में जाकर बैठ जाएंगे और 18 मई 1 AM के आसपास तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और इससे एक दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा और गुरु का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट चंद्रमा पर आएगा। पंचम के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो ओवर थिंकिंग तो रहेगी, एंग्जाइटी भी थोड़ी सी रहेगी, फिर भी कंपैरेटिवली पहला जो पार्ट था उससे अच्छा रहेगा। गुरु का प्रभाव है तो गजकेसरी योग फिर से बन गया और जैसा मैंने शुरू में कहा था, धन का योग बना रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, और यहाँ पे साथ में आपका
लाभ स्थान भी इन्वॉल्व हो गया। तो हफ्ते का ये वाला भाग भी धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। करियर में बाधाएं दूर होंगी, बिजनेस में बाधाएं दूर होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। एक चीज़ का बस ध्यान दीजिएगा कि शनि का इम्पैक्ट भी है और विषतोष बन रहा है, तो एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यहाँ पे वही टाइम दिख रहा है, अदरवाइज मोटे मोटे तौर पर तो अच्छा ही समय है। नवांश कुंडली अगर देखें तो मैं यही कहूँगा कि जिससे किसी से भी बातचीत करें बहुत शालीनता से करें, बहुत काम आएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, टाइम अच्छा है। बिजनेस में आपको ना पहले पुरानी चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पुरानी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और प्रयत्न भी नहीं कर रहा कोई। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, पर आरोपीकरण और छींटाकशी इससे बची। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब जो चीज़ बिजनेस में कही वही मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा, पुरानी चीज़ों से निकलिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, इंडाइजेशन, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है। एक प्रकार से अगर आप बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो हफ्ते का ये भाग आपके प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। 18 तारीख 1 AM के आसपास चंद्रमा का गोचर होगा और वो आपके छठे भाव में मकर में जाकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन राहु केतु का भी गोचर होगा। राहु जहाँ सप्तम में आ जाएंगे, वहीं केतु आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। अच्छा क्या है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नीच के मंगल की दृष्टि है, तो वो एक प्रकार से योग कारक भी है। और 12वें घर में नीच के हो गए तो और भी उनकी प्रबलता बढ़ गई। तो ये एक चीज़ अवश्य दिखा रहा है कि आपका कोई लीगल कार्य, कोई लिखा पढ़ी का कार्य, कोई कार्य जो बहुत विलंबित हो रहा था, पुराना कार्य, क्योंकि शकट योग भी है तो कोई अभी हाल फिलहाल का कार्य अटकेगा, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन कोई बहुत पुराना अगर कार्य अटक रहा था, स्पेशली लीगल वे का, पैसों का, उसमें कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर से मंगल भी देख रहे हैं, तो विदेश के कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे एक ही नेगेटिव चीज़ है कि गुरु से शकट अष्टम में चले गए, शकट योग बन गया। हाल फिलहाल की कोई चीज़ जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें विलंब देखने को मिल सकता है, अदरवाइज टाइम ठीक ही है। फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा हफ्ते के अंतिम भाग में भी ज़्यादा रहेगा, जैसे हफ्ते के शुरुआती भाग में था। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। अगर हम जीवन को थोड़ा सा, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक पार्ट हमारा जीवन का होना चाहिए जो हम एंजॉय करें पूरे दिन में। वो आपकी हॉबी हो, कुछ और हो, उससे जीवन में सार्थकता बनी रहती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एनालाइज करने का टाइम है, कैसे और बेटर कर सकते हैं या कितना आगे आ चुके हैं, कहाँ से शुरू किया था, इन सब चीज़ों का आत्ममंथन के लिए अच्छा टाइम है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता दिख रही है आपको अपने जीवन में। जिस भी एरिया में आपको सपोर्ट चाहिए अपने बिजनेस से संबंधित, वहाँ पे किसी से हेल्प मांग सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है, एक ही परेशानी दिख रही है कि बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही, और यहाँ पे भी वही दिक्कत है कि बातचीत ढंग से नहीं हो पाएगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, व्यंग्यात्मक मत बनिएगा वरना बहुत दिक्कत होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सोच बहुत सीमित हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाते। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, बहुत व्यर्थ की चिंताएं हफ्ते के अंत में तंग करेंगी। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।